ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं इसको समझने के लिए हमको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। कंडीशनल मतलब जो कंडीशन किसी सेंटेंस पे लगती है उसको कंडीशनल सेंटेंसेस बोला जाता है। बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, दो हमारे पास सेंटेंस होते हैं और एक सेंटेंस में कंडीशन लगती है और दूसरा सेंटेंस जो होता है वो उस कंडीशन के आधार पर जो रिज़ल्ट निकलता है, पॉसिबल रिज़ल्ट, वो सेंटेंस होता है। स्ट्रक्चर इसका देखिए, इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस सिंपल, जो प्रेजेंट सिंपल जिसको बोलते हैं, कॉमा फिर प्रेजेंट सिंपल, यानी कि इफ़ के बाद प्रेजेंट सिंपल का एक सेंटेंस होगा, कॉमा बीच में होगा, फिर प्रेजेंट सिंपल का दूसरा सेंटेंस हमारे पास होगा। ये इसका स्ट्रक्चर है। बट ये स्ट्रक्चर किसका है? ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस का। ऐसी कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास चार डिफरेंट प्रकार के होते हैं, 0, 1, 2 और 3। आज हम सिर्फ ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बताएंगे। तो अब प्रॉपर देखिए ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है। ये सेंटेंसेस क्या हमको दिखाते हैं? सामान्य सत्य, जनरल ट्रूथ्स, वैज्ञानिक तथ्य, साइंटिफिक फैक्ट्स, या हमेशा सही रहने वाली जो बातें होती है उनको बताने के लिए इन सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है। जनरल ट्रूथ्स मतलब सामान्यतः जो चीज़ें सच होती है कि भाई आग में हम हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, ये सामान्यतः सच है। वैज्ञानिक फैक्ट, कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं किसी चीज़ को करने के बाद, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाने के बाद एक निश्चित अनुपात में पानी बनता है, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो इस चीज़ को अगर हम बोलेंगे तो कंडीशनल सेंटेंसेस में इसको ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर फिट कर सकते हैं। और हमेशा सही रहने वाली बातें, जैसे कि मुझे जब भी सर दर्द होता है मैं दवाई खाता हूँ तो वो ठीक हो जाता है, तो जनरली ये ठीक ही होता है भाई, सर दर्द की दवाई खाएंगे तो ठीक होगा। तो जनरली जो सही रहने वाले सेंटेंसेस है वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। इफ़ के अलावा व्हेन का भी यूज़ किया जा सकता है। इफ़ या व्हेन करेंगे और इसी तरीके से प्रेजेंट सिंपल के दो सेंटेंसेस होंगे, कॉमा बीच में। एग्जाम्पल से आप अच्छी तरीके से समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। अगर हम हीट अप करते हैं वाटर को, यानी गर्म करते हैं पानी को, तो वो बॉइल्स होता है। सीधी सी बात है, ये एक साइंटिफिक फैक्ट्स है जो हमेशा ही सच होता है। तो हम क्या है, अगर तुम पानी गर्म करते हो तो वह उबलता है। हमने क्या करा, इफ़ यू हीट वाटर, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों एक ही होता है, ये उस टेंस में है। और सेकंड इट बॉइल्स, ये भी प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर आपने टेंस वाला वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छी तरीके से पता लग रहा होगा। सेकंड है इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। अगर बारिश होती है तो ज़मीन गीली हो जाती है। तो ये भी दोनों चीज़ें सच है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर बारिश होती है तो दूसरा उसका पॉसिबल रिज़ल्ट क्या है, ज़मीन गीली हो जाती है। तो ये हमारे पास दो सेंटेंसेस है, एक कंडीशन है जो इफ़ के साथ है और सेकेंडली उसका पॉसिबल रिज़ल्ट है। तो ये रिज़ल्ट क्या है, ये रिज़ल्ट जनरल ट्रूथ है, ऐसा होता ही है। बारिश होगी तो भाई ज़मीन गीली होगी ही। तो ये भी हमारे पास ज़ीरो कंडीशनल के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट किया गया है। थर्ड है इफ़ यू टच फायर यू गेट बर्न्ड। अगर तुम आग को छूते हो तो जल जाते हो। ये भी सेम इफ़ के साथ हमारा फर्स्ट सेंटेंस है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। सेकंड भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। सेकंड उसका क्या है, कंडीशन का पॉसिबल रिजल्ट है। फोर्थ वन, व्हेन द सन सेट्स इट गेट्स डार्क। जब सूरज डूबता है तब अंधेरा हो जाता है। तो ये भी जनरल ट्रूथ है, ऐसा होता ही है। तो इस सेंटेंस को भी हमने ज़ीरो कंडीशनल के हिसाब से कन्वर्ट किया है। दोनों सिंपल प्रेजेंट में रखे हैं अपने सेंटेंस और व्हेन के साथ पहली कंडीशन रखी है, उसका पॉसिबल रिजल्ट। जो स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है। तो इसमें समझने लायक इतना ही है जो आपको समझना है। इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से याद रखना है
किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, कौन से टेंस यूज़ होंगे और क्यों, किस टेंस को हम ज़ीरो कंडीशनल के अंदर रखते हैं, क्यों उनको इस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है। तो क्यों इनको ट्रांसलेट किया जाता है ज़ीरो कंडीशनल के हिसाब से, क्योंकि जब हमारे पास जनरल ट्रूथ होगा, साइंटिफिकली ट्रूथ होगा और जो भी हमारी हैबिचुअल चीज़ें हैं जो जनरली ट्रूथ होता ही है, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम उसको ज़ीरो कंडीशनल के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट करेंगे। तो इन सेंटेंसेस को अच्छे से समझ लीजिए, स्ट्रक्चर रख लीजिए और कौन से सेंटेंसेस को ज़ीरो कंडीशनल में हम यूज़ करते हैं याद कर लीजिए। स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है।